जी फ्रेंड्स, एचपीएलसी का जो मोबाइल फेस है उसकी ट्रबल शूटिंग का आपकी एचपीएलसी एनालिसिस पे क्या इफेक्ट आता है। नंबर वन चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये डिस्कस करेंगे। इसके साथ एचपीएलसी की जो बेसिक्स हैं, एचपीएलसी का मोबाइल फेस आपको बनाना किस तरीके से चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट फॉलो स्टेप्स हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। वेरी बेसिक वीडियो है, लेकिन इस बेसिक्स वीडियो का एचपीएलसी मोबाइल फेस का आपकी होल एनालिसिस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है अगर आप इसको ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं करते। तो आगे चलने से पहले आप देखें मेरा चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। देखिए फ्रेंड्स, एचपीएलसी की बेसिक्स के लिहाज से सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एचपीएलसी मोबाइल फेस को आपने बनाना किस तरह होता है। साथ साथ जो स्टेप्स आएंगे उनकी ट्रबल शूटिंग वहीं डिस्कस करेंगे। एचपीएलसी के मोबाइल फेस की प्रिपरेशन में सबसे पहला स्टेप आपके ग्लास फेस का है। याद रखिए, जब भी मोबाइल फेस बनाएं, ग्लास फेयर आपके नीट एंड क्लीन और ड्राई होने चाहिए। अगर आपकी ग्लास फेयर कंटामिनेटेड है तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके एनालिसिस पे जा रहा होता है। उन कंटामिनेटेड ग्लास फेयर्स का इम्पैक्ट आपकी पीक शेप पे भी आ सकता है, आपकी बेस लाइन पे आ सकता है। कोई डिफरेंट सी पीक्स आपको नजर आ सकती है और आप देखते रहेंगे कि ये इंप्योरिटीज किस चीज़ की आ रही है। तो वो डेफिनेटली वो ग्लास वेयर की कंटामिनेशन होती है। हमेशा गिलास वेयर यूज करना है नीट एंड क्लीन। दूसरा स्टेप जो आपने गिलास वेयर्स लेने हैं, अगर आप 1 लीटर मोबाइल फेस बना रहे हैं तो हमेशा याद रखिए किसी बीकर या 1000 ml की कॉनिकल फ्लास्क में बनाएं। कभी भी 1000 ml के सिलेंडर में नहीं बनाएं। उसकी वजह ये, जब आप सिलेंडर में बनाते हैं 1 लीटर के सिलेंडर के अंदर, तो उसमें मिक्सिंग आपकी ठीक तरीके से नहीं होती। जब अगर आपका मोबाइल फेस मिक्स ठीक तरीके से नहीं होगा, डिफ्यूज ठीक तरीके से नहीं होगा, तो डेफिनेटली उसमें एयर रहने के चांसेस और बढ़ जाते हैं और वो इम्पैक्ट आपकी पीक की आरएसडी पे पड़ सकता है और जो स्टैंडर्ड्स की आरएसडी पे पड़ सकता है और आपकी बेस लाइन स्टेबल होने में काफ़ी टाइम लग सकता है। वहाँ आपको डिले होगा अगर आपके मोबाइल फेस ठीक तरीके से मिक्स नहीं है, आपकी आरएसडी आउट होने के चांसेस बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, जो आप गिलास पे लेते हैं उसके बाद जो वेइंग है आपकी, जो आपकी वेइंग है उसको वेरी एक्यूरेटली आपने करना है। अगर कोई सॉल्ट ऐड कर रहे हैं तो उसको मिनिमम क्वांटिटी में पहले आपने उसको डिसॉल्व करना होता है। उसके बाद जो वॉल्यूम्स ऐड करते हैं, आप कोई मेथनॉल ऐड कर रहे हैं या कोई डिस्टिल वाटर ऐड कर रहे हैं या कोई एसीटोनाइट्राइल फर्दर ऐड कर रहे हैं, डिफरेंट कंपोजिशन होती है मोबाइल फेस के अंदर, तो उनको ऐड करने से पहले हमेशा उन सॉल्ट को प्रॉपरली डिसॉल्व करना होता है, कोई भी पार्टिकल न रहे। क्यों? उस वजह है कि लेट्स सपोज अगर रिकमेंडेड है वो सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व करना है, तो आपने सही तरीके से डिसॉल्व नहीं किया और उसमें कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड कर दिए, तो फिर उसका डिसॉल्व वाला फिनोमेना कम रह जाता है। तो इस लेकिन आप उसको फिल्टर कर देंगे लेकिन वो ठीक तरीके से डिसॉल्व नहीं हुआ होगा। इसलिए जब भी सॉल्ट ऐड करके डिसॉल्व करना है तो पहले उसको मिनिमम क्वांटिटी में डिसॉल्व करना है, उसके बाद दूसरे सॉल्वेंट्स को ऐड करना है। चौथा स्टेप ये है कि जब आप सॉल्वेंट्स यूज करते हैं वो एचपीएलसी ग्रेड होने चाहिए। कोई सॉल्वेंट आपका एआर ग्रेड नहीं होना चाहिए, चाहे मेथनॉल हो या एसीटोनाइट्राइल। और वाटर डिस्टिल लेना है वो जिसकी कंडक्टिविटी कम से कम हो, लेस देन 1 हो। याद रखिएगा, पॉइंट्स में कंडक्टिविटी आनी चाहिए। जब इनको ऐड करें तो एक चीज़ और याद रखें, अगर लेट सपोज आपने कोई वाटर डाल लिया मोबाइल फेस के अंदर, 400 ml तक चला गया, 500 ml तक चला गया, फिर उसके अंदर आपने कोई मेथनॉल ऐड करना है 100 ml या 150 ml, तो वो बीकर के वॉल्यूम को देखते हुए ऐड नहीं करें। इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है, जो भी आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड करें वो अलग से सिलेंडर में लेकर फिर ऐड करें। ये बेस्ट प्रैक्टिस काउंट होती है। चाहे उसके बाद ऐड करने के बाद आपको पता है, जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो डिफ्यूजन होती है और वॉल्यूम डिक्रीज होने के चांसेस होते हैं, थोड़ा सा नीचे आता है। एनालिस्ट क्या करते हैं, उसको मेकअप करने के लिए फर्दर मेथनॉल डाल के उसको वॉल्यूम बिगर से मेकअप कर रहे होते हैं। तो ये गलत प्रैक्टिस है, इससे आपका मेथनॉल ज़्यादा क्वांटिटी में चला जाता है। और जब अगर रिकमेंडेड मोबाइल फेस के अंदर मेथनॉल 100 ml है या 150 ml है और आपने उससे 160 ml या उससे ज़्यादा डाल दिया, तो आपकी पीक का रिटेंशन टाइम आउट हो जाता है। पीक आपकी अपने रिक्वायर्ड टाइम से पहले आ जाएगी, जो ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। ऑडिटर इस पर सवाल कर सकता है कि सेम मोबाइल पे सेम एनालिस्ट सेम एचपीएलसी, तो आपकी पीक आगे पीछे क्यों हो रही है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि मोबाइल फेस के जो मिथनॉल है खासकर, वो उसको बिल्कुल एक्यूरेटली आपने डालना होता है। दूसरी चीज़, जब आप सारी चीज़ें डाल लें और आपने जब आप इन दी एंड वाटर से मोबाइल फेस को मैकअप करना हो, तो वो उस 1000 के बीकर में कर देंगे तो नो इशू। ठीक है, उसका कोई इम्पैक्ट, ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता। उसको आप उस जगह पे मैकअप कर लें और उसके बाद अगर उससे पहले पीएच मेंटेन वाला फिनोमेना है या पीएच इन दी एंड मेंटेन करनी है, तो पीएच के लिहाज से हमेशा याद रखिए, अगर 7 रिकमेंडेड है या 6 रिकमेंडेड है या 7.5 रिकमेंडेड है, तो बिल्कुल एक्यूरेट पीएच मीटर से पीएच मोबाइल फेस की मेंटेन करें। अगर आप पीएच आगे पीछे करते हैं तो आपकी पीक टेलिंग के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, आपके मोबाइल फेस की पीक शेप पे बड़ा इंपैक्ट आता है,
आपकी पीएच का। तो हमेशा याद रखिए मोबाइल फेस की पीएच जो है वो एक्यूरेट करें। अगर पीएच भी आप डिस्टर्ब करते हैं, कम कर देते हैं, ज़्यादा करते हैं, तो इससे भी आपके रिटेंशन टाइम पे भी फ़र्क आता है। तो ये पॉइंट्स जो रिकमेंडेड है रॉल का एक्यूरेट डालना, पीएच का एक्यूरेट मेंटेन करना, इसको आपने डिस्टर्ब नहीं करना होता। मोबाइल फेस के अंदर हमेशा इसको एक्यूरेटली मेंटेन करना होता है। 6 स्टेप्स के बाद फिर आप आ जाते हैं मोबाइल फेस की फ़िल्ट्रेशन। इस स्टेप को एनालिस्ट जल्दबाजी में बायपास करते हैं, बहुत गलत प्रैक्टिस है। अगर मोबाइल फेस को आप फ़िल्टर नहीं करते हैं या फ़िल्ट्रेशन असेंबली से पास नहीं करते हैं, 0.22 माइक्रोन के फ़िल्टर पेपर से या 0.45 के फ़िल्टर पेपर से फ़िल्ट्रेशन नहीं करते, तो बहुत सी कंटामिनेशन, इनसॉल्युबल और सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ डायरेक्टली आपके मोबाइल फेस में के थ्रू आपके सिस्टम में जाती है, ट्यूबिंग में जाती है, कॉलम में जाती है। आपके कॉलम में कंटामिनेशन बढ़ती है, डेफिनेटली ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ते हैं। इससे आपके सिस्टम का बैक प्रेशर हाई होता है, आपको एनालिसिस में प्रॉब्लम होगा। इनिशियली प्रेशर कुछ होगा, मिड में आपकी एनालिसिस के दरमियान में प्रेशर कुछ हो सकता है, एंड पे कुछ हो सकता है। तो डेफिनेटली जब सिस्टम का बैक प्रेशर बढ़ता है या उसमें वेरिएशन आता है, तो आपकी एनालिसिस डिस्टर्ब हो सकती है, बीच में ख़राब हो सकती है, पीक का रिटेंशन टाइम भी आउट हो सकता है, बहुत सारे इम्पैक्ट आते हैं। इसलिए हमेशा मोबाइल फेस को फ़िल्टर लाज़मी करना होता है और 0.22 से या 0.45 के माइक्रोन फ़िल्टर पेपर से लाज़मी फ़िल्टर करें। फिर आप उसको एचपीएलसी पे लेके जाएँ। इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आखिरी स्टेप होता है मोबाइल फेस का, और वो होता है डीगैसिंग का। मोबाइल फेस को डीगैसिंग के स्टेप को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लास्ट भी 10 मिनट तक मोबाइल फेस को डीगैस करें और ऑटो क्लेवेबल बोतल में लें, जो एचपीएलसी की फाइनल बोतल होती है उसके अंदर लेके सोनिगेशन पे रखें और कैप हटा के डीगैस किया करें। एनालिस्ट कैप रखा हुआ होता है और डीगैस करते हैं, बेईमानी से रह जाता है। हमेशा जब भी डीगैसिंग करनी है, बोतल का कैप हटाना है, फिर डीगैसिंग करनी है, ठीक है। प्रॉपर 10 मिनट तक डीगैस करें और उसके बाद अपने मोबाइल फेस को थोड़ा कूल होने के बाद फिर एचपीएलसी पे लेके जाएं। ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है मोबाइल फेस को प्रिपेयर करने की। और साथ जो ट्रबल शूटिंग है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस किए, उनको हमेशा याद रखें। जब भी एचपीएलसी मोबाइल फेस बनाना है, वेरी केयरफुली बनाना है, जल्दबाजी पे नहीं बनाना। मोबाइल फेस अगर आपका ठीक नहीं है, आपकी पूरी एनालिसिस डिस्टर्ब होगी, आपको प्रॉब्लम ट्रेस ही नहीं होगा कि प्रॉब्लम आ कहाँ रहा है। जब भी मोबाइल फेस का प्रिपरेशन का पॉइंट्स हो, एक एक स्टेप को फॉलो करें और इंस्ट्रक्शंस को देखते हुए पीएच एक्यूरेटली मेंटेन करें, वॉल्यूम एक्यूरेटली मेंटेन करें, फिल्ट्रेशन लाजमी करें और डीगैसिंग लाजमी करें। किसी स्टेप को बाईपास आपने नहीं करना। तो आपको मोबाइल फेस ठीक है तो आपकी एनालिसिस ठीक होगी। वीडियो पे एंड करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो और बेसिक वीडियो थी, क्योंकि इससे आपकी एनालिसिस पे बहुत बड़ा इफेक्ट आता है अगर वो ठीक नहीं है या ठीक बना हुआ है। तो आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। जो लोग चैनल पे न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।